सीबीएसई का रिजल्ट निकल चुका है और इस रिजल्ट निकलने के बाद में बीएल सेंट्रल पब्लिक स्कूल में खुशी की लहर देखी जा रही है। और खुशी की लहर इसलिए है क्योंकि मेडिकल में यहाँ का जो स्टूडेंट है उसने टॉप किया है, और वो भी पूरे हिमाचल में। कई यानी कि खुलासे हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको सत्यम से मिलाना चाहेंगे जिसने टॉप किया है। सत्यम, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस और बधाई। थैंक्स सर। और क्या कहेंगे कि कितनी मेहनत आपने की और कितना स्कोर आपने किया और क्या क्या चीज़ें हैं? सर, पहली बात तो मेहनत तो काफ़ी लगती है बोर्ड्स में, लेकिन पूरी मेहनत सिर्फ मेरी नहीं है, मेरे साथ बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी है। स्पेशली मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, पूरा स्कूल स्टाफ एंड एवरीवन अराउंड मी, स्पेशली माय पेरेंट्स डॉक्टर संजय अग्रवाल एंड डॉक्टर सविता अग्रवाल, जिनके मार्गदर्शन के कारण ही मैं इतने अच्छे अंक ला पाया। जैसे मेडिकल बोलते हैं सबसे जो कहें कि टफ यानी कि लाइन होती है, और मेडिकल में टॉप करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप क्या मानते हो? सर, आई थिंक मेडिकल में बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो पूरे स्टेट से कोशिश करते हैं, एंड आई थिंक इट इज़ द हार्ड वर्क दैट काउंट्स। हम जितनी मेहनत अच्छे से कर पाते हैं, हम उतने ही अच्छे अंक ला पाते हैं, और जितने अच्छे अंक आ पाते हैं, उतना ही पेरेंट्स का नाम रोशन। और इसमें जैसे बीएल सेंट्रल पब्लिक स्कूल है, वहाँ पर आप पढ़ रहे थे, यहाँ पर जो टीचर्स हैं, टीचर्स की कैसे गाइडेंस आपको मिली और कितना यानी कि जो आपने नंबर अचीव किए हैं उसमें उनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा? आई थिंक टीचर्स का मेजर रोल आता है कि वो हमें बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स बताते हैं जिसके कारण हम बोर्ड्स में उलझे नहीं रहते। हमें अगर कोई प्रश्न आता है तो हम सीधे उत्तर दे पाते हैं। साथ ही साथ हमें अच्छे गाइडेंस और इंसाइटफुल कमेंट्स भी प्रोवाइड होते हैं, जिसके कारण हम बुलेट पॉइंट्स के साथ हम अच्छे से अपने पेपर की तैयारी कर पाते हैं। सत्यम, ये तो बात हो गई अचीवमेंट की, पूरे हिमाचल में आपने टॉप किया है। अब आगे क्या करना है, क्या करना चाह रहे हैं, क्या यानी कि गोल्स आप लेकर चल रहे हैं? सर, मैं बचपन से ही अपने पेरेंट्स को रोल मॉडल मानते हुए आया हूँ, और मैं उन्हीं की तरह एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ और अपने देशवासियों की सेवा करना चाहता हूँ। इसके लिए जैसे नीट है, नीट भी अब यानी कि उसका रिजल्ट भी आने वाला है और शायद आपने दिया भी होगा, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पर टॉप किया है उसमें भी उम्मीद की जा सकती है? जी सर, मैंने नीट में भी काफ़ी मेहनत की है एंड होपफुली मैं उसमें भी अच्छे अंक ला पाऊँ। जैसे एक चीज़ और भी है यहाँ पर निकल कर आती है, जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा ट्यूशन्स लेते हैं और बहुत ज़्यादा स्कूल के अलावा भी पढ़ते हैं। आपने भी ट्यूशन्स इस तरह से ली और यानी कि बाहर रहे स्कूल से, और जैसे सुबह से शाम तक बुक वॉर्म जैसे बन जाते हैं, वैसे उस तरह से तो नहीं? क्या कहेंगे? नहीं सर, बुकवर्म बनने के कारण क्या होता है, बंदा अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को खो देता है। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्कूल रेगुलरली जाया करें, जिसके कारण हम अच्छे से ऑल राउंड डेवलपमेंट कर पाते हैं अपनी। हमें स्कूल से बहुत सारी शिक्षा मिलती है और बेसिक एजुकेशन मिल पाती है। हम एडवांस एजुकेशन के चक्कर में खोए नहीं रहते हैं और बेसिक्स पे फोकस करते हैं, ताकि हम बिल्ड कर सकें, ताकि हम जो भी पढ़ पाएँ हम अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएँ। तो ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत है बच्चों को वैसे बाहर? नहीं ज़रूरत। आपको नहीं ज़रूरत महसूस हुई? नहीं। तो आपने यहाँ पर देखा, लेकिन इसमें एक चीज़ और खुलासा करेंगे। खुलासा ये करने वाले हैं कि जो इनके पेरेंट्स हैं वो डॉक्टर संजय अग्रवाल सर्जन हैं और पूरे हिमाचल में इनको जाना जाता है, और उनके साथ में इन्हीं की जो वाइफ हैं सविता अग्रवाल, ये भी डॉक्टर है। और मैं तो ये कहूँगा कि आपने डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री चला दी है। क्या कहेंगे सर आप? फैक्ट्री तो आप ठीक कह रहे हैं कि एक फैक्ट्री की बात नहीं है। जो बच्चे हैं वो अपने आप में ही जैसे ग्रूम अप होते हैं, और जैसा देख के अपने परिवार में कह लो या सोसाइटी में कह लो कि हमें कैसी, जैसे सत्साई बाबा जी, हमें श्री सत्साई बाबा जिसके हम अनुयायी हैं, तो वो जैसे कहते हैं हेल्प एवर, हर्ट नेवर एंड लव ऑल सर्व ऑल। तो ये दो डिक्टम्स बड़े प्यारे से हैं। मैं तो हम इन्हीं के कहे पे
चलते जाएंगे जैसे ऐसे, तो बच्चे भी वही चीज़ जो है बाल विकास में है या बाबा जी की कहते हैं जितनी सेइंग्स हैं या उनकी टीचिंग्स हैं उनको फॉलो करते करते, जैसे ये स्कूल भी आया तो ये भी यहाँ पे भी आते हैं, तो BL स्कूल में तो नीचे बाबा जी का मंदिर है, तो मंदिर में जैसे ही वो माथा टेकते हैं बच्चे, तो आई थिंक आधी वाइब्रेशन से आधा एनर्जी तो वहीं से मिल जाती है। तो सर्जरी के लिए तो बहुत वाइब्रेशन चाहिए और बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, सर्जन बनने के लिए एक मेहनत तो क्या कहूँगा, एक कारीगर की तरह होता है एक सर्जन। कारीगर मतलब सुबह से रात तक एक गधे की तरह आपको काम करना पड़ता है और काम करना चाहिए, मैं कहूँगा तभी रिजल्ट्स मिलते हैं। और जितनी आप मेहनत करेंगे, बच्चे अभी से मेहनत करेंगे, मैं तो सभी बच्चों के लिए कह रहा हूँ, इसी के सत्यम के लिए ही नहीं कह रहा हूँ, इसके मदर के लिए ही नहीं कह रहा हूँ, या मेरा बड़ा बेटा जो MS कर रहा है उसको भी मैं हमेशा यही कहता आया हूँ, बेटा जितना आप डाल देंगे, जितना अपना आहुति डाल देंगे, उतना अधिक फल जो है उस ऑर्चर्ड में आपको मिलेगा। जैसे स्कूल की मेहनत भी यहाँ पर रही, आप लोगों की मेहनत भी साथ में रही, और बेटे ने टॉप किया है, और वो भी यह यानी कि इस स्कूल में टॉप किया, पूरे हिमाचल में टॉप किया, आपको कितना फक्र महसूस हो रहा है? फक्र तो है ही, बच्चों ने जैसे हमारी क्या कहते हैं आन बान शान सब कुछ बढ़ा दी है, और आप सब भी हमारे मित्र सभी आप मिलकर आप हमारी और शान बढ़ा रहे हैं। मैं कहूँगा कि भगवान के साथ साथ जो है हम सभी जितने हमारे मित्र हैं, हमारे संबंधी हैं और टीचर्स हैं स्कूल के, हम तो बहुत धन्यवादी हैं BL स्कूल के, और सभी तरीके से जितने भी हम लोगों को जितना सहयोग मिला है और जितना हमारे हमेशा बूस्टअप मिलता है आपकी तरफ से भी, सभी की तरफ से, पूरे सोलन की तरफ से, पूरे हिमाचल की तरफ से, मैं कहूँगा पूरे इंडिया की तरफ से, तो वो सब जो है बहुत ही एडअप होता है इन चीज़ों में कि बच्चों को प्रोत्साहन मिले और ये बच्चे आगे बढ़कर जो है देश की सेवा में आगे जाएं। मैं तो ये कहता हूँ कि मनी कम्स नेक्स्ट बट सेवा कम्स फर्स्ट, दैट शुड बी द प्रिंसिपल। और इसी के आधार के ऊपर, इसी के बेस के ऊपर इनके बेटे भी हैं, वो सेवा करना चाहते हैं, और लक्ष्य उन्होंने अपना बताया कि लक्ष्य उनका भी लोगों की सेवा करना है, और लोगों की सेवा करते करते अब देखिए कि बेटा भी टॉप कर रहा है, और साथ में खुद टॉप के सर्जन यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है। अब इनकी जो वाइफ है सविता अग्रवाल जी से, उनसे भी पूछते हैं। मैम, दो बेटे डॉक्टर बन रहे जा रहे हैं, एक बेटा बन चुका है और दूसरा अभी पाइपलाइन में है जी, और टॉप किया है, क्या फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे बरसों की परिश्रम, बरसों की मनोकामना आज पूरी होने जा रही है। यही नहीं, जो मेरे अपने माता पिता और जो मेरे ससुराल में माता पिता, वो सब बहुत जहाँ भी हैं वो खुश हो रहे होंगे, क्योंकि उनके जो उन्होंने हमें संस्कार दिए, हमने वो ही संस्कार अपने बच्चों को दिए। तो हमारे बाल विकास की कक्षाएं होती हैं सोलन शहर में, हम वहाँ बच्चों को बुलाते हैं और अच्छे संस्कार भी देते हैं। उन कक्षाओं में मैंने अपने दोनों बेटों को पढ़ाया। तो हम जिनको मानते हैं भगवान श्री सत्य साईं बाबा, वो हमेशा ये कहते हैं, केयर फॉर रिमार्क्स एंड नॉट फॉर मार्क्स। सो रिमार्क्स का मतलब ये है कि बच्चे का अनुशासन, बच्चे का बिहेवियर, बच्चे की थिंकिंग वो ठीक करो। अगर आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो उसके मार्क्स अपने आप ही आ जाएंगे। तो ये एक छोटा सा मंत्र है जो मैं सभी बच्चों को देना चाहती हूँ कि आप भी केयर फॉर रिमार्क्स करो, मोबाइल में मत लगो, ज़्यादा अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ। पढ़ाई को कभी बोझ नहीं मानो, उसको बहुत इजीली एक्सेप्ट करो, उसको एंजॉय करो। उसको जब आपको नई नई चीज़ें पता लगती हैं तो आप उसको फील करो कि हमें अच्छी हमारी नॉलेज बढ़ रही है, और हाँ, और जब हम उसको प्रेजेंट करते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी डेवलप होती है। तो यही मैंने अपने बच्चों को सिखाया और आज हम यहाँ खड़े हैं इस जगह पर। एक जो सोलन के लोग हैं या हिमाचल के लोग हैं, एक जानना चाहते हैं जी, आप, क्योंकि यानी कि मदर है बच्चों की, जी जी, ऐसा क्या है कि आप इनको कौन सी दवाई खिलाते हैं जिससे जी, जी, ये इतना टॉप कर रहे हैं और डॉक्टर बन रहे हैं? जी, क्योंकि आज की जो यूथ है जी, वो कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है, जी, और जी, जैसे आपने मोबाइल बताया, दूसरी जी, चीजें बताया, उसमें खोता जा रहा है। जी जी। तो अब ऐसा क्या है जो आप खिला रहे हैं? मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि प्लीज अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने बच्चों को ऐसी चीज, ऐसे पोषण दें। वो तो है ही है कि क्या खिला रहे हैं, पर ऐसा पोषण दें कि अपना, अगर आप अपनी ड्यूटी पर भी जा रहे हैं तो वहां से भी ध्यान रखें कि घर पर या स्कूल में आपका बच्चा क्या कर रहा है। हर वक्त आपकी नज़र में आपके बच्चे की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, चाहे वो हॉस्टल में पढ़ रहा हो,
आपका माइंड कभी भी फ्री नहीं होना चाहिए। और जब भी आपको लगे कि हाँ बच्चा किसी बात पे भटक गया है तो आप उसको तुरंत करेक्ट करें, और करेक्ट करते हुए उसको बहुत ही प्यार से करेक्ट करें, उसको बड़े प्रेम से समझाएं कि बेटा ये बात गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और डांटना और मारना तो कभी नहीं चाहिए बच्चों। तो आपने यहाँ पर देखा है कि बच्चों को खाने पीने की वो नहीं है कि क्या खाते हैं क्या पीते हैं, लेकिन अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और अच्छी गाइडेंस पेरेंट्स से भी मिलती है और साथ में टीचर्स से भी मिलती है। और स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं वो हमारे बीच में है, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि ऐसा यानी कि जैसे टॉप किया है आपके स्टूडेंट ने, आपको कैसा फील हो रहा है और कितना प्राउड फील हो रहा है? सर वो तो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि कितना प्राउड फील हो रहा है, बट एक्चुअली ये बीएल स्कूल के लिए बहुत खुशी की बात है। और इसके लिए सबसे पहले तो परमपिता परमात्मा का धन्यवाद है कि जिनकी कृपा से ये सब कुछ हुआ है। और पेरेंट्स जो होते हैं वो भी परमात्मा का ही रूप होते हैं। जैसे कि सत्यम के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत स्पिरिचुअल हैं, सत्य साईं जी के भगत हैं, और उन्होंने अपने बच्चे को भी वैसे ही संस्कार दिए। मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि बच्चे अगर आप में वैल्यूज़ नहीं हैं तो आपकी वैल्यू ज़ीरो है। तो सत्यम एक ऐसा बच्चा है जिसने पढ़ाई में भी टॉप किया है और जो मतलब संस्कारों से भी भरा हुआ है, और उसका क्रेडिट जो है वो कहीं ना कहीं संस्कारों के लिए पेरेंट्स को जाता है। और पढ़ाई के लिए या जो रिजल्ट आया है उसके लिए मैं सारे टीचर्स का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, और मैनेजमेंट का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमेशा स्कूल को सपोर्ट किया हर चीज़ के लिए। जैसे बच्चे में आप यानी कि रोज मिलते होंगे, हाँ जी। और क्या यानी कि कैसी एक्टिविटीज रहती थी? जैसे और बच्चे हैं थोड़ा सा डिफरेंट थोड़ा फील बिल्कुल करते थे? बिल्कुल बिल्कुल सर, जब भी मैं सत्यम से मिलती हूँ तो मुझे अंदर से बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि सत्यम बहुत डिसेंट बच्चा है। इसकी कभी भी किसी भी तरह की शरारत में कोई कंप्लेंट नहीं आई है, और हमेशा इसका ध्यान जो था वो जब भी टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं तो ये पूरा कॉन्सेंट्रेट होके उस चीज़ को समझने की कोशिश करता है, और इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हैं। जैसे कि डॉक्टर्स की फैमिली से तो है, तो मुझे लगता है कि इसके ब्लड में वो चीज़ है कहीं ना कहीं, और पेरेंट्स का भी हमेशा हमें सपोर्ट रहा है। जी थैंक यू। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और जैसे बच्चे आपके स्टूडेंट ने यहाँ पर टॉप किया है और वो भी हिमाचल में, और वो भी मेडिकल में, क्या कहेंगे सर? बहुत प्राउड फील करते हैं हम इसके लिए। और सब बच्चों को, मैं तो अपने सिर्फ अपने स्कूल के बच्चों को नहीं, सब बच्चों को बोलता हूँ कि इसको अपना रोल मॉडल मानकर इतनी मेहनत करें कि जैसे उनके पेरेंट्स आज प्राउड फील कर रहे हैं उसके ऊपर, ऐसे सबके पेरेंट्स उन बच्चों पे आके प्राउड फील करें। जैसे बच्चे टॉप करते हैं, लेकिन पहले आसपास के जो रिनाउंड स्कूल्स हैं उनके जो बच्चे टॉप कर रहे थे, लेकिन अब बीएल स्कूल उनके लेवल पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और दिख रहा है कि रिजल्ट भी दिख रहा है। क्या कहेंगे सर आप? इसके तो बच्चों की मेहनत, स्टाफ की मेहनत, टीचर सब, प्रिंसिपल मैम, सबकी मेहनत है। उस कारण अब हम लोग चॉइस करते जा रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। और बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? वैसे तो यही है कि खूब मेहनत करो। आपके पेरेंट्स, या जैसे आज डॉक्टर साहब यहाँ पर है, ऐसे आपके पेरेंट्स भी यहाँ पर आए और बच्चों को फील प्राउड करें। ऐसे ही मैसेज है सब बच्चों को भी। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो बीएल स्कूल है उसमें खुशी का जो माहौल है वो देखा जा रहा है, और जो सभी लोग हैं यहाँ पर खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं, और प्राउड की मूवमेंट है ये, ना केवल स्कूल के लिए, ना केवल यहाँ उनके पेरेंट्स के लिए, बल्कि सोलन वासियों के लिए भी एक कहें कि प्राउड मूवमेंट है, क्योंकि सोलन का बेटा है और वो मेडिकल लाइन में यानी कि सबसे टॉप पर आया है, और वो भी पूरे हिमाचल में। हम भी यही चाहेंगे कि और भी बच्चे उनसे सीख लें, और जो गाइडलाइंस यहाँ पर जो पेरेंट्स दे रहे हैं, जो टीचर दे रहे हैं, और जो खुद सत्यम भी बोल रहा है कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, और ट्यूशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मेहनत की ज़रूरत है, और अगर आप मेहनत करेंगे तो आप भी इसी तरह सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अब देखना यही है कि जो स्टूडेंट्स हैं कितना ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, और यहाँ जो रास्ते बताए गए हैं उन रास्तों पर चलकर वो भी अचीवमेंट हासिल करते हैं।